10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखे। यहाँ से क्या क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। इसे लिखना कौन सी है, परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करना। इसमें होना चाहिए था निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करें। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसका पहला क्वेश्चन है 5√2। देखो परिमेयकारी गुणन का मतलब क्या हुआ, जो संख्या दिया हुआ है इसमें हम कैसे गुना करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाएगा। इसमें √2 है कि नहीं, है ना। ये अपरिमेय है कि नहीं, तुमको अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना है। इसमें कैसे गुना करेंगे, इसमें किससे गुना कर देंगे, √2 से। जैसे हम देखो 5√2 है, इसमें हम √2 से गुना करते क्या बन जाएगा, 2 से गुना √2 में कितना आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं। तो इसका परिमेयकारी गुणन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2। ये हो जाएगा तुम्हारा पहला कैंसर। समझ में इतना आया कि नहीं, पहला कैंसर समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, इसमें 2√2। इसका क्या होगा बोलो तो, इसका भी हो जाएगा √2। इसमें भी √2 से गुना करना तो क्या हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। इसका भी हो जाएगा √2। इस दोनों को गुना करने से कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। देखो 2√2 से गुना कर देंगे √2 में, तो 2 को 2 लिख लेंगे। √2 से गुना √2 में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ बात आ रहा है कि नहीं। इसका परिमेयकारी गुणन क्या होगा, मतलब रूट में 7 हो जाएगा, √7। इसका आंसर हो जाएगा √2। दूसरा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा, √7। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या है, इसमें √15 है। इसका मतलब तुम लोग क्या हो जाएगा, √15 में हम कैसे गुना करेंगे, रूट बाहर निकल जाएगा। √15 ही से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, √15 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √15। क्यों होगा सब पता है क्यों, देखो जब इस दोनों का हम गुना करेंगे √15 से √15 में, तो कितना आ जाएगा, रूट में जाएगा 225, और 225 रूट कितना होता है, 15। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों गुना करने कितना जाएगा, 15, जो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √15 का परिमेयकारी गुणन क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसका आंसर इस तरह तुमको दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दशमलव रूप में लिखने के लिए, जो यहाँ से क्या है क्वेश्चन तुम्हें गलत है। बात समझ में आया कि नहीं। इसको दशमलव रूप में नहीं लिखना है, कौन सी में लिखना है, परिमेयकारी गुणन ज्ञात करना है। इसका समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यदि ए बी सी परिमेय संख्या हो तो नंबर 1 में है रूट के अंदर में क्या है, a² b³ c⁴ और करनी में कितना है 5, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, करनी के अंदर 5, इसका मतलब क्या हुआ, करनी के अंदर में 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को अंक अगर समान मिलेगा तो एगो अंक बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो 2 निकल जाएगा, एगो 2 बाहर निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁵ क्या को 2 गुना में 5 को, तो 2 के खातिर कितना हो जाएगा, इसमें 5, 5 को 2 हो गया, इसलिए एगो 2 इसमें बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब मान लो करनी में रहेगा 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 को अंक मिलेगा। जैसे मान लो लिख दिया 2 गुना में 2 गुना में 2, क्या को 2 इसमें है, 3 को है कि नहीं, तो इसमें से एगो 2 बाहर निकल जाएगा। करनी में लिखा रहेगा 9, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 9 वो अंक मिले थे समान, तो एगो अंक बाहर निकल जाए। जैसे मान लो लिख दिया हम 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, क्या को 2 हो गया, 4 गो, 5 6 7 8 9, इसके बदला में एगो 2 बाहर निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो वही क्वेश्चन इसमें दिया, ठीक ना। तथा फिर दूसरा में क्या है, करने में क्या दिया हुआ है, 9 रूट के अंदर में a² b⁴ c के यहाँ कितना है 8 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना। इसमें क्या करना है, परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन क्या बोलो, पहला क्वेश्चन है इसमें करनी में है 5 और रूट के अंदर में है a² b³ c⁴, यही ना क्वेश्चन है। अब मतलब इसको हम कितना से गुना करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाना, कि रूट से बाहर निकल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए क्या है? ए स्क्वायर। अगर ए के पावर 5 रहता, घात 5, तो ए बाहर निकल जाता, निकलता है कि नहीं? बी क्यू है और बी 5 रहता तो क्या होता है? बी बाहर निकल जाता, निकल जाता बाहर, क्योंकि करने में क्या दिया? 5 दिया हुआ है। देखो सी के घात कितना है इसमें? 4, और सी के घात 5 होता तो अभी बाहर निकल जाता। बात समझ में आया कि नहीं? तो घात 5 करने के लिए क्या करेंगे इसमें हम? एक घात कितना है इसमें? 2, इसको हम 5 पुराना, इसमें क्या से गुना करेंगे बोलो? एक घात 3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा है? एक घात 5 बन जाएगा। घातांक और करने में इसको पढ़ना, ठीक ना? अब देखो बी के घात कितना है? 3, बी के घात 5 पुराना में कैसे गुना करना पड़ेगा? बी स्क्वायर से। बी के घात मान लो 3 है, इसको 5 पुराना क्या करेंगे इसमें? बी स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? बी के घात 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? सी के पावर कितना है इसमें? 4 है घात इसका, तो इसको 5 पढ़ने क्या करेंगे इसमें? सी के घात 1 से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा इसमें? सी के घात 5। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तो इसका परिमेय गुना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, करनी में रहेगा 5, करनी में जो रहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक ना? अब इस सबका 5 पुरा देना है, तो एक के घात क्या लिख लेंगे? एक के घात 3, बी के घात 2, सी के घात 1, या 1 छोड़ भी सकते हैं, तो यही इसका परिमेय क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा। तो इस दोनों गुना करेंगे ना, इस दोनों गुना करेंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा? ए बी सी बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? करनी में है 9, इसके अंदर में है ए स्क्वायर, बी के घात है 4, सी के घात है 8। देखो इसका परिमेय गुना क्या हो जाएगा? मतलब इसका परिमेय गुना क्या हो जाएगा? करनी में तो 9 रहेगा, समझ में आया कि नहीं? अब देखो एक के घात कितना है इसमें? 2, इसको 9 पुराना आता, कितना से गुना करना पड़ेगा? एक के घात 7 से, यानी कि एक के घात क्या हो जाएगा इसमें? 7। बी के घात कितना है इसमें? 4, इसको 9 पुराने के लिए क्या करेंगे इसमें? बी के घात क्या करेंगे? बी के घात 5 से गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो सी के घात इसमें कितना है? 8, इसको 9 पुराना से घात 1 से गुना करेंगे, तो 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, तो इसको हटा देंगे एक यहाँ से, समझ में आया कि नहीं? और इसमें जो 1, इसको भी इसमें से 1 हटा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर इतना हो जाएगा, दूसरा का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इससे मान लो एक क्वेश्चन तुम देते हैं, करनी में मान लो दे दिया 7, करनी में क्या दे दिया? 7, और मान लो दे दिया ए बी स्क्वायर सी क्यू डी के बराबर 4, तो इसका परिमेय गुना क्या होगा? इसका परिमेय गुना क्या हो जाएगा? तो करनी में तो प्लस 7 ही रहेगा, करने में क्या लिख लेंगे? 7। अब मतलब ए क्या वो होगा? एक के घात 6 हो जाएगा। बी के घात कितना होगा? 5, 7 पुराना हमको है, तो बी के घात 5। सी के घात कितना हो जाएगा? 4, और डी के घात 3। समझ में आया कि नहीं? तो परिमेय गुणक समझ में आ गया। इसको मान लेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? नोट कर लो इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखे। हर समझ में आता है? हर और अंश किससे कहते हैं? 3 बटा मान लो 4 लिख देते, हर इसमें कौन होगा? हर कौन होगा? 4, अंश कौन होगा? 3, यानी कि जो बटा होता है ना, ठीक ना, ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो नीचे जो हर होगा, ठीक ना, जो हर है उसको सिर्फ क्या करना है? परिमेय बनाकर लिख देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन इसमें है 1/√2। देखो इसका हर में कितना लिखा हुआ है? √2, और √2 क्या है इसमें? अपरिमेय संख्या। तो √2 को हमें क्या करना है? परिमेय बनाना है। √2 क्या करना है? √2 को हमको परिमेय बनाना है, इसमें क्या गुना करना पड़ेगा बोलो? √2 से गुना कर देंगे, और इस दोनों गुना करने पे क्या बन जाएगा? 2, जो परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसमें √2 से गुना करेंगे और ऊपर में √2 से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें देखो गुना भाग किससे हो जाएगा? √2 बटा में √2, ये दोनों कट जाएगा एक मरते में, और 1 से गुना होने से कोई चेंज नहीं ना होगा। आने की क्या लिखा हुआ है? 1 बटा में √2 ही लिखा हुआ है। समझ में बात आया कि नहीं? ये दोनों जब कट जाएगा तो नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन इसे हम काटेंगे नहीं, हर को क्या करेंगे, परमेय बना देंगे। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करने पे क्या मिल जाएगा, ऊपर से ऊपर में गुना हो जाएगा, काटना नहीं हमको, काट देंगे तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या कर देंगे, ऊपर से ऊपर में गुना कर दो, रूट 2 से गुना कर दो, एक में क्या हो जाएगा, रूट 2, रूट 2 से गुना होगा रूट 2 में तो रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, तो बट्टा में लिख लेंगे 2। अब देखो क्वेश्चन में देखो हर क्या था, अपरमेय, अब हर क्या हो गया, परमेय, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, रूट 2 बटा में 2, समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है 1 बटा में रूट 12, हर में क्या दिया, रूट 12 है कि नहीं। सबसे पहले तो गुणनखंड कर लेंगे, इसमें जो बाहर निकले सो बाहर निकाल देंगे। रूट 12 के गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा, 12 गुणनखंड में हो जाएगा 2 से जाएगा भाग, 6 मरते हैं, फिर 2 से 3 मरते में। देखो रूट में लिखा हुआ 12, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 गुना में 2 गुना में 3 का रूट। तो इसमें से क्या संख्या बाहर निकलेगा, 2 का मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 को 2 मिला कि नहीं, तो 2 बाहर निकलेगा, या अकेले तो रूट में रह जाएगा। यानी कि समझो रूट 12 का मतलब क्या हो गया, 2√3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2√3। अब देखो इसको हमें क्या करना है, परिमेय बनाना है। यहाँ पे रूट 3 है, इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा बोलो तो, इसमें हम कैसे गुना करेंगे कि रूट 3 हट जाएगा, तो रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, तो रूट 3 से गुना भाग दोनों करेंगे, रूट 3 बटा में रूट 3। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। रूट 3 से गुना होगा, एक में कितना हो जाएगा, रूट 3 बटा में देखो 2 बाहर है, तो 2 को 2 लिख लेंगे, रूट 3 से गुना रूट 3 में कितना हो जाएगा। देखो हमको गुना करना किससे, 2√3 से गुना किस में करना है, रूट 3 में, यही ना गुना करना है। तो 2 बाहर है तो 2 को 2 लिख लेंगे, फिर गुना, रूट 3 से गुना रूट 3 में कितना आ जाएगा, रूट में 9 आएगा, जिसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3 आएगा। अब से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 2×3 6, यानी इसका मतलब हुआ इस दोनों गुना करने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस दोनों गुना पे कितना आ जाएगा, 6, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे, 6। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हर कितना था, रूट 12, अपरमेय था, इसमें कितना आ गया आंसर में, अब 6 आ गया, तो क्या है, परमेय, परमेय बन गया कि नहीं, परमेय बनना गया हर इसका आंसर हो गया तुम रूट 3 बटा में 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन समझो, तीसरा है 2√7 बटा में रूट 11। इसको कैसे गुना करेंगे, मतलब इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, इससे में इतना से गुना भाग कर दो, रूट 11 बटा में रूट 11। ऊपर में क्या होगा बोला तो, क्या हो जाएगा, 2√77 हो जाएगा, 2 रूट में हो जाएगा 77, बटा में क्या होगा बोलो, रूट 11 से गुना रूट 11 में, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि रूट में कितना आ जाएगा, 121, 121 के बराबर कितना निकल जाएगा, 11, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे, 11। हर में रूट 11 था जो क्या अपर में, इसका में क्या गया 11 जो क्या हो गया अपर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√77 बट्टा में 11 हो जाएगा तुमको तीसरा का आंसर। 2 बट्टा में है रूट 17। अब देखो इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, तो इसमें किससे गुना होगा, रूट 17 से गुना भाग कर दो, रूट 17 बट्टा में रूट 17। ऊपर में क्या होगा बोलो, 2√17 हो जाएगा गुना करने पे, और हर में क्या हो जाएगा बट्टा में, रूट 17 से गुना कर दो, रूट 17 में क्या जाएगा 17 आ जाएगा, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 17। ये जाएगा तुमको चौथा का आंसर। समझ में आया कि नहीं, पहला का आंसर, दूसरा, तीसरा और चौथा, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखे, हर को क्या करेंगे, परिमेय बनाकर उसको लिख देना है। बात समझ में आया कि नहीं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 1 बट्टा में रूट 2 प्लस 1, इसको हर में क्या है, रूट 2 प्लस 1, प्लस में है ना, और प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस है कि नहीं, तो जो यहाँ पर है ना उसी से गुना भाग कर देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, चेंज करके, प्लस से तो किससे गुना हो जाएगा, माइनस से, रूट 2 माइनस 1 बटा फिर रूट 2 माइनस 1, इससे गुना भाग कर देंगे। जो हर में रहेगा ना उसी से गुना भाग करना है, सिर्फ चेंज करके। हर में कितना था, इसमें रूट 2 प्लस 1 था, तो गुना भाग किससे हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 से।
ऊपर में ऊपर से गुना कर दो और नीचे में नीचे से गुना कर दो। तो रूट 2 माइनस 1 से गुना किस में होगा? 1 में। इससे गुना किस में हो जाएगा? 1 में। तो 1 में गुना करने में कोई चेंज होता है? नहीं ना होता है। जैसे मान लो 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 को 2 आ रहा है कि नहीं? 10 से गुना करो 1 में कितना आ जाएगा? 10 आएगा। लेकिन जिससे गुना करेंगे 1 में ना वही रह जाएगा। तो रूट 2 माइनस 1 से किस में गुना होगा? में। तो क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1। और बट्टा में क्या? देखो बट्टा में गुना कर लेंगे। रूट 2 प्लस 1 से गुना किस में होगा? रूट 2 माइनस 1 में। अब देखो इससे गुना करना है इसमें। बीजगणित को गुणा पढ़ा हुआ है कि नहीं? इसको हम बीजगणित गुना भी कर सकते हैं या फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए का मान कितना है? रूट 2 प्लस बी के मान 1। ए का मान रूट 2 माइनस बी के मान 1 है कि नहीं? इस तरह इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए का मान कितना है इसमें? रूट 2। तो रूट 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के मान 1 तो 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला तोड़ के क्या ले सकते हैं? ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? फिर इसको बराबर लिख लेंगे। रूट 2 माइनस में 1 बट्टा में देखो रूट 2 के स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? रूट 2 गुना में रूट 2। इसे गुना करने पर क्या हो जाए? रूट में 4 से वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। या यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट काट भी सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। फिर घटाओ चिन्ह लिखेंगे 1 के स्क्वायर तो 1 लिख लेंगे। अब देखो रूट 2 माइनस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 में से घटा 1 तो 1 हो जाएगा। अब मतलब बट्टा में 1 के कोई महत्व होता है? जैसे मान लो लिखा 2 बट्टा में 1 इसमें हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 10 बट्टा में 1 इसमें क्या ले सकते हैं? 10। इस तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूट 2 माइनस में 1 बट्टा में 1 तो इसको हम क्या ले सकते हैं? रूट 2 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? रिक्त स्थान में क्या लिख लेंगे? यहाँ पे रूट 2 माइनस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1। समझ में इतना आया कि नहीं? देखो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 1 बट्टा में 2 माइनस रूट 3। क्या है दूसरा क्वेश्चन इसमें? 1 बट्टा में 2 माइनस में रूट 3। इसमें किससे गुना भाग करेंगे? इसी से गुना भाग करना है। करेंगे क्या? सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे। करेंगे इसमें चिन्ह चेंज। इसमें क्या है? माइनस तो किससे गुना भाग होगा? प्लस वाला से। यानी कि 2 प्लस रूट 3। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे? 2 प्लस रूट 3। अब ऊपर में ऊपर से गुना कर देंगे नीचे में नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है ना? देखो तो इससे किस में गुना हो जाएगा? 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि 2 प्लस रूट 3। अब देखो नीचे में क्या करेंगे? आप इससे इसमें गुना करेंगे है कि नहीं? देखो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला किससे हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के मान 2 लिख लेंगे 2 के स्क्वायर। फिर माइनस में बी का मान कितना है इसमें? रूट 3 तो रूट 3 के स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या लिख लेंगे? 2 प्लस रूट 3। अब बाटा में हो जाओ 2 के स्क्वायर 4। फिर घटाव में लिख लेंगे रूट 3 के स्क्वायर 3। अब देखो 2 प्लस रूट 3 बटा में देखो 4 में से घट जाएगा 3। कितना बचेगा? 1। तो बटा में लिख लेंगे 1 और 1 के कोई महत्व नहीं होगा। यानी कि 2 प्लस रूट 3। किसका आंसर हो जाएगा? तो जब तुम दूसरा कैंसर तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे? 2 प्लस रूट 3। समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको नोट करो। फिर बताते तीसरा और चौथा क्वेश्चन। नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3 बटा में है रूट 5 प्लस में रूट 3। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर 3 बटा में रूट 5 प्लस रूट 3। अब बोलो इसमें किससे गुना भाग होगा? इसमें हम किससे गुना भाग करेंगे? सेम इसी से गुना होगा लेकिन चिन्ह चेंज कर देंगे। इससे प्लस हो तो किस हो जाएगा? माइनस से। यानी रूट 5 माइनस रूट 3। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे? रूट 5 माइनस में रूट
3। अब देखो इसको काटेंगे नहीं, ठीक है ना, ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना। तो ऊपर से ऊपर में गुना करने पे क्या हो जाएगा, इस 3 से इसमें गुना हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, 3 इंटू में √5 माइनस में √3। अब बटा में देखो तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, इससे इसमें गुना करके क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनाया कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है इसमें √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी के मान √3, तो लिखेंगे √3 के स्क्वायर। देखो ऊपर में सेम लिखेंगे, ऊपर में क्या है इसमें 3 इंटू में है √5 माइनस में √3, बटा में देखो √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 स्क्वायर 5, फिर माइनस में क्या लिख लेंगे √3 का स्क्वायर 3। अब देखो इस जगह 3 इंटू में √5 माइनस में √3, बटा में देखो 5 में से घटाकर 3 कितना बचेगा 2। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका हर क्या हो गया, प्रमेय बन गया कि नहीं। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 बटा में 2 इंटू में √5 माइनस में √3। समझ में आया कि नहीं, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 3 बटा में 2 इंटू में क्या लिख लेंगे √5 माइनस में √3। समझ में आया कि नहीं। अब देखो चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन इसमें 7 बटा में है √5 माइनस में √3। 7 बटा में है √5 माइनस में √3। अब देखो इसमें किससे गुना भाग करेंगे, इसमें किससे गुना भाग होगा, √5 प्लस √3, फिर बट्टा में क्या है √5 प्लस √3। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना, 7 से गुना कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू में √5 प्लस में √3, बटा में क्या हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे, इसमें फार्मूला में टूटेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है इसमें √5, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर, क्या लिख लेंगे √5 का स्क्वायर, फिर माइनस में बी के मान √3, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, यहाँ पे बराबर 7 इंटू में √5 प्लस √3, बटा में देखो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, फिर माइनस में √3 का स्क्वायर 3। इसको घटाने पे कितना बचेगा, इसको पहले लिख लेंगे ऊपर में 7 इंटू में √5 प्लस √3, बटा में क्या हो जाएगा 5 में से घटा 3 तो 2। इसमें क्या लिख सकते हैं 7 बटा में 2 इंटू में √5 प्लस में √3। ये किसका आंसर हो जाएगा, ये तो चौथा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या लिख लेंगे 7 बटा में 2 इंटू में √5 प्लस √3। आगे समझ में नोट करो तो इसको।